तो आप लोगों को तो पता ही है कि हमने अपनी जो है प्रैक्टिस इसी फाइल में की है और कम से कम अब तक हम 3 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये हमारा शायद दूसरा तीसरा वीडियो है। तो हमने 2 डेटा क्लीनिंग की वीडियोस पास्ट में कर दी हैं। अगर आपने नहीं की है तो कर लेना। और वीडियो शुरू करने से सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मेरी प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा-सा बोल-बोल के एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग शायद आपका मन करे प्रैक्टिस करने का। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो थोड़ी टफ हो सकती है क्योंकि अब हम फ़ॉर्मूलाज़ में आगे बढ़ चुके हैं और ये चीज़ आपके लिए थोड़ी-सी टफ होगी क्योंकि इतना जल्दी फ़ॉर्मूले समझना अगर नहीं आए समझ में तो आप ये मत सोचना कि हमें क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको अभी नहीं आएँगे, आपको बेसिक करने पड़ेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे। तो 11 तक तो मैंने कर ही लिया था, अब हम कोशिश करेंगे कि हम करें आगे। तो शुरू करते हैं फिर आज और आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम देख रहे हैं कि यहाँ सॉर्टिंग, फ़िल्टरिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये 3 फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करना है और इन 3 फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करके ही इनको सॉल्व करना है। ये हमारे 15 नंबर क्वेश्चंस तक हैं ऐसे। तो करते हैं हम फिर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ़िल्टर द इनवॉइस रिकॉर्ड्स टू शो ओनली ओवरड्यू स्टेटस, वॉच आउट फॉर inconsistent capitalization and list which customers are affected। सो इसमें बोल रहा है कि इनवॉइस रिकॉर्ड में जो ओवरड्यू स्टेटस है उसको लिस्ट करो, ऐसे ही कुछ है। शायद ऐसे ही है। फिल्टर द इनवॉइस रिकॉर्ड टू शो ओनली। आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा। सो एंड लिस्ट विच कस्टमर्स आर इफेक्टेड, इसमें बता रहा है कि ओवर ड्यू का जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के ओवर ड्यू निकालो और उसमें से सॉर्ट करो या फिर फिल्टर करो, जो भी करना है। तो निकालो कि कौन से कस्टमर्स इफेक्टेड हैं ओवर ड्यू से। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या है। तो इनवॉइस रिकॉर्ड्स यही था ना शायद, इनवॉइस रिकॉर्ड्स टू शो ओवर ड्यू किसमें है? इनवॉइस डेट्स, इनवॉइस स्टेटस, इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस है कहाँ इनवॉइस वाला? देखना पड़ेगा। इनवॉइस कस्टमर्स, इनवॉइस स्टेटस, रिकॉर्ड्स तो है नहीं इसमें कहीं। इसमें कहीं ओवरड्यू वाला भी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है पेंडिंग पेड, पर इसमें भी कहीं ओवरड्यू दिख रहा है। देखो, इतना बड़ा डेटा बनाने में कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों का अगर लॉजिक इसमें लग रहा है तो आप लोग खुद से ऐड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद ये वाले कॉलम में हो सकता था। तो आप लोग खुद से ऐड कर लेना और कोशिश करना कि आप लोग कर लो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है इसमें, कहीं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो कर लेना आप लोग, देख लेना कहाँ से होगा कहाँ से नहीं। कई बारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो छोड़ो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नेक्स्ट देखते हैं वरना टाइम ज़्यादा लग जाता है फिर। क्वेश्चन नंबर ये है 14। इसमें भी वही फॉर्मूलास लगाने हैं। सॉर्ट बाय सिटी, सिटी टू शो मी which cities हैव द मोस्ट एम्प्लॉयज ऑन पेरोल। अच्छा, ये बोल रहा है कि सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो और दिखाओ कि कौन से एम्प्लॉयज़, किस सिटी के ज़्यादा एम्प्लॉय पेरोल पे हैं। तो ये कैसे होगा मुझे भी नहीं अभी समझ में आ रहा क्योंकि सॉर्ट करना है। फिर भी देख लेते हैं, कुछ तो होगा। प्रैक्टिस करने से ही आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। अगर हम ये सोचते ही रहेंगे कि यार कैसे आएगा तो कभी नहीं आएगा ना। तो मैं प्रैक्टिस से डरता नहीं हूँ, गलतियाँ तो होती रहती हैं।
तो इसमें क्या सिटी बाई सॉर्ट करना है, ठीक है। हाँ हाँ समझ में आ गया, क्योंकि देखो इसमें ना, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इसमें कोची है, फिर हैदराबाद है, और ये अलग अलग सिटीज़ हैं। तो मतलब अलग अलग सिटीज़ होने की वजह से क्या है ना, कि इसमें अलग अलग सिटीज़ के एम्प्लॉई हैं। अब हम अगर इसको सॉर्ट कर दें, सेलेक्ट करके पूरे को कंट्रोल प्लस से सिलेक्ट करके, और यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर। देखो मैंने सॉफ्टवेयर चेंज किया है, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है स्क्रीन की। अब शायद इसमें वो प्रॉब्लम ना हो जो पिछली बार हो रही थी, कि हमें जो है स्क्रीन पे बहुत सी चीज़ें नहीं दिख रही थी। तो मैंने बहुत कोशिश की है, फिर भी यार गलतियाँ हो जाएं तो उसमें क्या ही मैं कर सकता हूँ, मतलब टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो जैसे ये फ़िल्टर हो गया, तो यहाँ से हम अप्लाई कर लेते हैं फ़िल्टर। अब हम सिटी वाइज कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से अहमदाबाद बेंगलुरु तो मान लो कर लिया, तो ए टू जेड, जेड टू ए, हाँ हो गया। तो ये तो ब्लैंक हो ही जाएंगे, क्योंकि ये सिटी नेम नहीं लिखे होंगे इनमें। हम या तो ऐ कर सकते थे, या तो कुछ मतलब ऐसे फिल कर देते जहाँ की सिटीज़ का नाम ही नहीं है। तो अहमदाबाद में भी देखो बहुत कम एम्प्लॉयज़ होंगे, क्योंकि ये तो 3 ही टाइम है। भोपाल, बॉम्बे, बॉम्बे लग रहा है बहुत बार। तो ये यार सॉर्टिंग फ़िल्टरिंग से, हाँ मतलब उसका बोलने का मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे अब हमने यहाँ सॉर्ट कर दिया, ये बोल भी रहा है कि सॉर्ट करो, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि मान लो मैनेजर है कोई, वो बोल रहा है कि सॉर्ट करो, जिससे हम देख पाएँ कौन से सिटीज़ के एम्प्लॉय का पेरोल मतलब है, पेरोल पे ज़्यादा है जो भी है। तो अब हमने जैसे सॉर्ट कर दिया, तो वो देख पाएगा एक साथ में कि अहमदाबाद के इतने हैं, बेंगलुरु के एक ही है, फिर भोपाल के इतने सारे हैं, शायद ऐसे ही होगा। करना आप लोग, ये लॉजिक लगाना मस्त, आपके पास पूरा टाइम है। तो अब हम करते हैं 15वां, ये, हाँ हाँ यही तो है। अप्लाई कलर स्केल टू सेल्स अचीव्ड, सेल्स अचीव्ड में कलर स्केल अप्लाई करो। सो आई कैन विजुअली स्पॉट, मैं विजुअली देख सकता हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। सेल्स मंथ एट ए ग्लेंस। सो मान लो हमारा मैनेजर बोल रहा है कि भाई अब ऐसा करो कि तुम ना जाओ और सेल्स अचीव्ड जो भी है उसमें ना कलर स्केल लगा दो। अब ये कहाँ से लगेगी, हाँ शायद मुझे लग रहा है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगा, क्योंकि कंडीशन है ना। तो सो आई कैन विजुअली स्पॉट स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक सेल्स मंथ एट ए ग्लेंस। तो कर लेते हैं भाई फिर। सो हम सॉर्टिंग फिल्टरिंग को क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अरे हटा तो दिए, लेकिन अब इसको नॉर्मल कैसे करें। चलो हो गया, नॉर्मल कर लिया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि सेल्स क्या था, सेल्स 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 सेल्स, हाँ सेल्स अचीव्ड, सेल्स अचीव्ड वाला देखना है कहाँ लिखा है। तो यहाँ कहीं है सेल्स टारगेटेड सेल्स, हाँ ये वाला, ये मिल गया। मैं और थोड़ा इसको यहाँ कर देता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये है सेल्स अचीव्ड, ये वाला सेल्स टारगेट के साइड में। तो इसमें बोल रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगा, बोल रहा है कि हम विजुअली स्पॉट कर पाएँ कि हाँ कि मतलब कौन सा कलर बार्स, इसमें बोल क्या रहा है, कलर ही तो करना है इसमें। हाँ कलर स्केल लगा के देख लेगा वो, मतलब बोल रहा है कलर स्केल लगा दो, मैं देख लूँगा कि कौन सा मतलब वो। तो ये कलर स्केल यही तो है, तो हम इसमें से कोई भी चूज़ कर लेते हैं। हाँ ये सही है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है ग्रीन से दिखा दिया, बहुत कम होगा तो रेड से दिखा दिया, ऐसे ही है शायद अलग अलग। हाँ तो अब वो विजुअली देख लेगा। तो हमने अपनी कंडीशन पूरी कर दी है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगी, जब हम कभी रियल ऑफिस में बैठेंगे ना, तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चंस, टाइम ना ज़्यादा लगे। सो इसमें भी इसमें हाँ यहाँ से चेंज हो गए, अब यहाँ काउंट इफ लगेगा, सम इफ लगेगा, एवरेज इफ लगेगा यहाँ।
तो अब हमारा ये काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, अब यही सब लगने वाला है यहाँ। बोल क्या रहा है ये बोल रहा है हाउ मैनी एम्प्लॉयज डू वी हैव इन ईच डिपार्टमेंट। हम मतलब बोल रहा है कि कितने एम्प्लॉयज हैं एक डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के हिसाब से काउंट करके दो। तो क्या होगा इसमें, समिप तो होगा नहीं, जोड़ना तो है नहीं, काउंट करके बताना है, तो काउंट इफ का फॉर्मूला ही हो सकता है इसमें। मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका मन ऐसा बोलता ही है कि भाई यहाँ काउंट इफ हो सकता है, यहाँ कुछ जोड़ने की बात कर रहा है, प्लस करने की, तो सम इफ हो सकता है। भाई यहाँ एवरेज की बात कर रहा है, तो वो अंदर से आवाज आती है आत्मा से। तो हाउ मैनी एम्प्लॉयज, ये ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के तो हम चार्ट बना लेंगे कहीं। देखो अभी हमें प्रैक्टिस करना है, हम कहीं भी चार्ट बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ बना लेते हैं कहीं। काउंट इफ करना है डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो एक चीज़ यार मिसिंग हो गई थी, वो मैं कर लेता हूँ आपके सामने, जो मैंने मतलब नहीं की थी सही से और दिमाग से निकल गई, क्या हो गया उतना करते टाइम। इसमें अभी भी देखो फाइनेंस और सेल्स ये सब ना कैपिटल में, स्मॉल में, ये चीज़ बहुत मिस्टेक हो गई थी, जो कि हो जाता है ऐसा। तो हम इसको पहले ऐसा कर लेते हैं कि इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी। अब इसको ना थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि फालतू की स्पेस होती है ना, तो उसकी वजह से फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है। मतलब ये जो है ना, इनको फिर काउंट करना बंद कर देता है। ये चीज़ मैंने एक दिन ध्यान दी थी, लेकिन उस दिन वीडियो बनाने का प्लान कैंसिल हुआ और मुझे जाना पड़ा। हाँ अब सही है। तो ये चीज़ करनी ही चाहिए भाई, गलती रहेगी तो फिर फॉर्मूला ही नहीं काम करेगा। अब इसको हम कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करके माउस का राइट बटन दबाएंगे, और यहाँ शायद अब मैंने कोशिश की है कि आपको दिखे। अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, वरना यहाँ एक क्या बोलते हैं वो आ जाता है, और पेस्ट स्पेशल करोगे, पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज़ में जाकर पेस्ट कर देना। अब इसको ऐसे करो, सिलेक्ट माउस से कंट्रोल माइनस, ये ख़त्म हो गया। तो अब डिपार्टमेंट में लगाना है ना काउंट इफ का, तो हम यहीं लगा देते हैं काउंट इफ, यहाँ बराबर काउंट इफ, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया। अब रेंज हम सिलेक्ट करते हैं, रेंज ये वाली, ये वाली करके देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो फिर चेंज किया जाएगा। रेंज और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया में एक चीज़ है, हम यहाँ क्यों ना एक चार्ट जैसा बना लें, ये करके देखता हूँ। इससे होगा क्या कि हम इसमें जो लिखेंगे शायद वही आ जाए। तो एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ मैं कस्टमर सपोर्ट ही लिख लेता हूँ पहले, कंट्रोल प्लस सी, और एक बार करके तो देखूँ। हाँ हाँ ये सही है, चार्ट बनाना बहुत सही है। अब देखो यहाँ क्या था ना कि हम जैसे ये आया था, तो ये जो क्राइटेरिया आ रहा है डबल जो है वो लगा के, क्या बोलते हैं यार, ऊपर वाले जो डबल कॉमास होते हैं ऐसे, अरे मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे वाले जो ये होते हैं, ये डबल डबल कोट्स बोलते हैं शायद। हाँ डबल कोट्स लगा के यहाँ हम कोई कस्टमर सपोर्ट या कुछ लिख देते, वैसे भी हो जाता। लेकिन अब हम बार बार थोड़ी लिखते रहेंगे ऐसे कॉमा हटा के और फिर ये भरना। इससे अच्छा इसको डिलीट करो, और यहाँ से जिसका देखना हो फाइनेंस का, फाइनेंस को कंट्रोल प्लस सी किया, अब इसको यहाँ ना पेस्ट कर दिया, लो उसी का आ गया। तो ये ज़्यादा बेटर है। देखो हम सुंदर सुंदर सजा के अभी यहाँ नहीं देखने वाले हैं, वरना कहीं अलग चार्ट बनाते कोई और सीट में। हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे
आत्मा को संतुष्टि होना चाहिए, लगना चाहिए कि यार हमने सीख लिया, बस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा काउंटिफ वाला हो गया। हम इसको हटा देंगे, हाँ, हटा ही देते हैं भाई। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं 17। व्हाट्स द टोटल इंसेंटिव पेड आउट टू द सेल्स डिपार्टमेंट दिस ईयर सो फार। बोल रहा है कि इंसेंटिव पेड आउट टू द सेल्स डिपार्टमेंट। हाँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट में इंसेंटिव कितनी दी गई है, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? टोटल, टोटल ही लगाना? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ काउंटिफ लगा सकते हैं। देखते हैं एक बार काउंटिफ समिप सेल्स डिपार्टमेंट में इंसेंटिव कितनी पेड की। हाँ, यहाँ यहाँ समिफ आएगा, क्योंकि पूरा इंसेंटिव पूछ रहा है ना, सेल्स डिपार्टमेंट का पूरा इंसेंटिव। तो हम समिफ लगा लेते हैं। तो समिफ हम देख लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ है। तो सेल्स डिपार्टमेंट हमारा कहाँ है? सेल्स 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 इंसेंटिव, इंसेंटिव यही है ना? हाँ, इंसेंटिव पेड यही है। और सेल्स डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट में है ना, सेल्स 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 ये, तो वही पूछ रहा है, मैं समझ गया। तो हम इंसेंटिव के नीचे ही कहीं लगाएंगे ना फॉर्मूला। देखते हैं, ज़्यादातर तो यार जीरो ही है, फिर भी क्या आएगा। बट मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ना कि जैसे समीफ ही लगाना है, क्योंकि जोड़ने की बात हो रही है। बाकी आपका जो लॉजिक कहे वो ज़रूर लगाना, ठीक है, मेरी बात मत मानना। तो समीफ, तो रेंज, रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, रेंज हम सिलेक्ट करेंगे ये इसका। यार थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे रेंज और क्राइटेरिया में। रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अच्छा हाँ, रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं इंसेंटिव की। फिर यहाँ आ जाएगा, कहाँ गया, अरे अरे, यहाँ, अच्छा हाँ यहाँ लिखा है ना, ये फिर लगा देते हैं कॉमा। और ये क्या फिर बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है ये, फिर बोल रहा है कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया में हम डाल देंगे सेल्स, सेल्स सेल्स, तो हम डाल देंगे सेल्स। अब सम रेंज कौन सी, अरे यार, हाँ गड़बड़ तो हुआ है यार, गड़बड़ हो गई ना। हमको इसमें से उठाना है ये रेंज, रेंज हमको यहाँ उठाना पड़ेगा। रेंज डिपार्टमेंट में है ना, हाँ सेल्स, क्योंकि सेल्स इसी में। अब इसमें भी देखो गलतियाँ हो रखी हैं, कहीं सेल्स हो गया है, कहीं सेल्स डिपार्टमेंट है। ये यार पता नहीं क्यों उस दिन ठीक नहीं हुआ, और मैंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो सेल्स हो गया, सेल्स के बाद में कॉमा लगाइए। सम रेंज क्या है, ये बोल रहा है सम रेंज क्या है भाई तुम्हारी, बताओगे कुछ? सम रेंज ये हो गई, ठीक है, कर लिया सम रेंज। अरे अरे, क्या सिलेक्ट करना था और कहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट हो गया। अरे यार, तो अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि इंसेंटिव है, और इंसेंटिव के बाद आएंगे हम यहाँ। तो अब हम इसको क्लोज कर देते, देखते हैं फिर। हाँ हाँ, हो गया यार, हो गया, मैं सोचा तो गलत हो जाएगा। तो ये आ गया है 11,000 अस्सी, ये सही है ना? हाँ मुझे लग रहा होगा इसी टोटल सबका, नहीं नहीं, बट ये 11,000 वो भी सेल्स का। यार आप लोग चेक कर लेना एक बार लॉजिक, ठीक है।
ऐसे ठीक नहीं लगता मुझे। बाकी अपनी प्रैक्टिस हो रही है, उसमें कोई कसर है नहीं। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ है व्हाट्स द एवरेज नेट सैलरी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वाह वाह वाह, एवरेज वाला लगाना है। यहाँ खुला खुला लिखा है कि एवरेज लगा के बताना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की नेट सैलरी कितनी है। तो हम यहाँ आ जाते हैं। नेट सैलरी यहाँ कुछ तो लिखी होगी कहीं, हाँ ये यही वाला है ना। ये नेट सैलरी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की निकालना है, तो हम इसी के नीचे लगा देते हैं फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ से हम एवरेज सैलरी, नेट सैलरी क्या है, नंबर 1 क्या है, एवरेज ही तो लगाना है ना। एवरेज हो, एवरेज इफ है तभी तो यार, तभी मैं सोचूं कि क्या हो रहा है। एवरेज इफ, हाँ ये वाला है एवरेज। अब इसमें आ रहा है रेंज। रेंज क्या है, रेंज है वही डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, ये वाला होगा। कौन सा, अरे यार, सेल्स, नहीं नहीं नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। तो हम रेंज ये दिख रहा है ना, ये रेंज, तो रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट की। अब कॉमा लगा देंगे। तो हम रेंज हो गई, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है हमारा फाइनेंस ना, फाइनेंस ही है थोड़ा, फाइनेंस। अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं फाइनेंस। अब फिर हम जा रहे हैं यहाँ, और यहाँ जाके हम देख रहे हैं कि अब ये क्या पूछ रहा है। तो अब यहाँ अब ये पूछ रहा है कि एवरेज किसका निकालना है, एवरेज वाली रेंज डालो। देखो जिसने सीख लिया है ना, तो अब उसका लॉजिक आराम से काम करेगा। सच में अंदर से आत्मा बोलती है कि भाई यही करना है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जब मुझे बिल्कुल नहीं आता था तो एकदम कंफ्यूज रहता था सोचने में, अभी भी हो जाता हूँ। बट एवरेज रेंज, तो हमने एवरेज रेंज कहाँ देखी थी, एवरेज कहाँ था यार, नेट सैलरी देखना था ना। हाँ, नेट सैलरी का ही एवरेज रेंज निकालना था, है तो सही। तो ये आ चुका है, तो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, और इसको कर देते हैं एंटर। हाँ, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की नेट सैलरी जो है निकल के आ गई। इसमें बोल रहा है एवरेज निकालना है नेट सैलरी का ऑफ इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हो गया अच्छे से हो गया, 67,000 आ गया है। अब देखना करके एक बार कितना आता है। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, कोई सीट में कचरा नहीं रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन बताओ। हमने सिर्फ शायद एक स्किप किया है, एक हमने 11th वाला पहले ही कर रखा था पिछली वीडियो में। तो हमने कितनी, मुझे लग रहा है शायद कितनी जल्दी कर लिया ना, कितनी जल्दी कर लिया। तो 20 वाले में, 20 वाले में बोल रहा है व्हाट वाज टोटल सेल्स अचीव्ड फॉर मार्च 2026। मार्च 2026 में स्पेशली कितनी सेल्स अचीव्ड हुई हैं। तो मार्च में कितनी अचीव्ड हुई हैं, तो सम करना है ना, नहीं नहीं, सेल्स अचीव्ड हुई हैं तो काउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये थोड़ी पूछ रहा है कि कितनी हुई हैं, उसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि टोटल सेल्स अचीव्ड। हाँ हाँ यार, सम इफ लगेगा, क्योंकि टोटल निकालना है ना इसमें मार्च वाला का। कोई नहीं, सम इफ लगाते हैं। सेल्स अचीव्ड कहाँ है, सेल्स अचीव्ड ये वाला है। इसमें मार्च मंथ में
कितना अचीव हुआ है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते रहना, नहीं तो शायद आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो समिफ ही लगाएंगे, टोटल निकालना है ना। समिफ, तो रेंज क्या है? रेंज वही है जहाँ मंथ और ये सब लिखा होगा। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है, हमने ये डेट वाला ना सही नहीं किया था। और अब मुझे याद आ रहा है कि पिछली वीडियो में लोग कमेंट कर रहे थे, आप लोग, कि ये मंथ वाला कैसे हुआ। देखो, तब मैं आपको सही से दिखा नहीं पाया था, और शायद मैंने भी ऐसे ही MDY में छोड़ दिया। मंथ पहले था और डे बाद में और फिर ईयर। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जो भी आप लोग शिकायत कर रहे थे ना, भाई ये कैसे कर दिया, हमारा तो DMY हो ही नहीं रहा है। तो इसमें भी देखो, ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक फॉर्मेट में हो गया है सब, क्योंकि एक फॉर्मेट दिख रहा था मुझे। तो मैंने सोचा हो गया है, लेकिन मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पहले ये है, पहले हमारा मंथ है, फिर डेट है और फिर ईयर है। अब यहाँ वही हो रहा है। अब क्योंकि ये 25 है, तो ये तो मंथ हो नहीं सकता 25, है ना। तो उल्टा तो है। तो हम कर लेते हैं, देखो एक बार में। तो मैंने यहाँ कहीं आपको बताया था, ये वाले में गया था मैं, कौन सा ऑप्शन, डेटा वाले में था, और टेक्स्ट टू कॉलम्स करना था। तो मान लो ये कर लेते हैं डेली मेथड, और ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है MDY। तो इसको ना हम डेट वाले में करते हैं। यहाँ से दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा शायद, ये वाला खुलेगा ना। तो यहाँ से हम ना इसको डेट वाले में सेलेक्ट करके और डेट में MDY कर लेते हैं। तो MDY को चेंज करके DMY कर देते हैं, फिर देखते हैं। अभी भी नहीं हुआ, देखो नहीं हुआ ना, ऐसे ही आपका हुआ होगा शायद। तो अभी हम फिर से सेलेक्ट करते हैं। फिर मैंने कमेंट्स में बता दिया था वैसे, ये जो आपको दिखता है ना, ये नंबर करके ये लिखा है, ये तो नंबर करके जो लिखा रहता है ना, तो उसमें ना क्या होता है कि ये इधर से भी कर सकते हो आप। तो ये वाला खुल जाएगा कमांड, और ये वाला जो है यहाँ से डेट वाले में भी कर सकते हो। तो हम यहाँ से कर लेते हैं नंबर वाले में, तो ये खुल गया। इसको हम यहाँ कर लेते हैं साइड। और अब जो है एक तरीका आया मेरे दिमाग में कि भाई सीधे ना डेट वाले में आओ, ये, और यहाँ से ना इधर से नहीं होता है ये, क्योंकि हमारा ना जो डेट वाला फॉर्मेट होता है, हमारा होता है इंडिया के हिसाब से। हम दूसरा फॉर्मेट थोड़ा यूज करते हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है ना, मैंने जब पहले सीखा था तो वही बता रहा हूँ। तो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं तो थोड़ा जैसे उनका टाइम जोन अलग होता है, तो उनका ऐसा फॉर्मेट होता है कि वो लोग मंथ को पहले रखते हैं। तो यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स की जगह से हम अपना हिंदी सिलेक्ट करेंगे, इंडियन जो होगा। तो ये थाई वाई सब आ रहा है। तो हो गया। अभी सही से थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें कहीं होगा हिंदी, कहीं तो होगा। डी निकल गया, कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ हाँ, ये हिंदी, हिंदी हो गया। तो ये ऊपर वाले मत कर लेना, ये पता चले ये कर लो, नहीं ये नहीं, ये डेट है फिर मंथ है, ये वाला कर लोगे वो भी सही रहेगा। इसमें पूरा ईयर है ना, ये वाला ज़्यादा ठीक है। एक बार और देख लेता हूँ नीचे कौन सा फॉर्मेट। हाँ नहीं, यही वाला चाहिए हमको, पहले डेट दिखे फिर मंथ दिखे और फिर ईयर। हम इसको कर देते हैं डन। देखो अब हो गया। अब आप नहीं कह सकते हो कि भाई अब क्यों नहीं हुआ। देखो पहले डेट है फिर मंथ है, डेट है फिर मंथ है, डेट है फिर मंथ है। अब आप नहीं कह सकते मुझसे। और एक चीज़ और, आप खुद अपना लॉजिक लगाया करो, क्योंकि मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ कि आपको बताऊँगा। मैं तो वही बता सकता हूँ जो मुझे पता है। मेरे से भी गलतियाँ हो गई तो फिर कौन बताएगा आपको। तो आपको तो खुद ही सीखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो ये हो गया, अब हमारा हो जाएगा। बट हाँ हाँ, एक चीज़ आ गई अब दिमाग में।
यहाँ क्या है, हमने चेंज तो कर लिया, लेकिन ये मंथ मंथ वाला क्या सिस्टम है भाई। मुझे लग रहा है ये नहीं हुआ यार चेंज। इसमें 10वें महीने की बात हो रही है, इसमें जुलाई की बात हो रही है, या फिर ऐसा ही कुछ है। अच्छा, ये ज्वाइनिंग डेट है ना, और इसमें हमारा कुछ दूसरा पूछ रहा है ना। सेल्स अचीव्ड मार्च 2026, ये तो मंथली पूछ रहा है, ये डिफरेंट चीज़ हो गई है ना। मैं बेकार में परेशान हो रहा हूँ। ये तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, इससे तो लेना देना है ही नहीं हमारा। हमारा तो इससे है ना, मंथ वाले से। तो हमको क्या लगाना था फॉर्मूला, देखता हूँ क्या लगाना था। सेल्स अचीव्ड मार्च 2026, टोटल सेल्स निकालनी है मार्च 2026 की। तो हम समीफ लगाने वाले थे, हाँ। थोड़ा सा टाइम लगता है यार, लेकिन समीफ लगाने वाले थे। तो टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स निकालनी है। अभी तो मैंने देखा था कहीं टोटल सेल्स लिखा हुआ, सेल्स, अरे यार और भी कुछ तो लिखा होगा। सेल्स अचीव्ड वाले में था, हाँ। तभी तो ये सेल्स अचीव्ड आधा आधा दिख रहा है, तो और नहीं समझ में आ रहा। तो सेल्स अचीव्ड निकालना है, वो भी मार्च मंथ के लिए। तो यहाँ से हम समीफ लगाएंगे, समीफ। और रेंज क्या है हमारी, रेंज हमारा वही होगा जिस जिसके जिससे जिसका रेफरेंस लेके हम देखने वाले हैं। तो हमारा होगा मंथ, ठीक है। और फिर कॉमा लगा देते हैं, वहाँ देखो अपने आप चेंज हो जाएगा, मैं बाद में दिखा दूंगा। फिर मार्च 2026। अब मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ, देखो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार अब तो कॉमा लग ही गया होगा। तो अब ये क्राइटेरिया भी हो गया, मार्च 2026 सिलेक्ट कर लिया। अब सम रेंज हमारी ये है, सम रेंज है हमारी ये। सम रेंज हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला इसी में लिखा है, तो मैं सोच रहा हूँ प्रॉब्लम ना हो कोई। अब हम इसको कर देते हैं, अब देखो हो गया ना, क्योंकि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है तो अपने आप से ग्रीन में दिखा रहा है। तो ये जो है मार्च 2026 का पूरा निकल आया है ना। क्या काम करते हैं और मतलब हम लोग, है ना, कि मज़ा आता है यार जब ऐसे क्वेश्चन होते चले जाते हैं। तो अब हम करते हैं भाई नेक्स्ट 21। हमने 7-8 क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए। अब हम आ चुके हैं 21 में। सो 21 में देखते हैं, हाउ मैनी एम्प्लॉय मंथ सो मोर देन 3 days एबसेंट। कितने एम्प्लॉयज़ के मंथ जो हैं ये दिखा रहे हैं कि ये 3 दिन से मोर देन 3 days से एबसेंट था। तो क्या लगाएंगे, काउंट करना है ना, काउंट ही करना होगा, क्योंकि काउंट करके बताना है कि कितने कितने एम्प्लॉयज़ 3 दिन से ज़्यादा एबसेंट। हाँ हाँ, शायद काउंट इफ 21 देख लेते हैं भाई। तो अब ये चीज़ कहाँ मिलेगी, हाँ डेज एबसेंट, ये मंथ इस ये लिखा है, ठीक है, मंथ ये लिखा है, फिर डेज एबसेंट ये लिखा है। तो अब हम यहाँ काउंट इफ लगाते हैं, काउंट इफ। तो यार इस यहाँ तो काउंट इफ ही लगेगा ना, काउंट इफ ही लगाने बोला है। काउंट इफ कितने एम्प्लॉयज़, क्या बोल रहा है, कितने एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय मंथ सो मोर देन 3 days एबसेंट। 3 या 3 days से ज़्यादा एबसेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे।
फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, रेंज, रेंज सिलेक्ट करनी है। रेंज आई थिंक डेज ऑफ सेंट ये हो गया। अब रेंज सिलेक्ट करनी है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि या तो हमारा 3 दिन से ज़्यादा हो या 3 दिन के, अरे नहीं नहीं, 3 दिन के बराबर हो, ऐसे ही तो लगेगा फॉर्मूला। देख लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो फिर अब इसको कर देते हैं क्लोज। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस वेयर फॉर्मूला वर्क। 0 दिखा रहा है। इसका कुछ समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा सा कुछ तो होगा ही होगा इसमें, डाउट हो रहा है अभी। वो एग्जैक्ट लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा। सो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है गलती हुई है तो क्यों हुई है। पर हम एक बार ऐसा करते हैं ना, जब भी गलती होती है तो क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहिए। कई बार हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, तो फिर से देख लेते हैं। हाउ मैनी एम्प्लॉयज मंथ्स सो मोर देन 3 days। इसको फिर देखते हैं। अब देखो, एक गलती तो हुई है मुझसे। गलती ये हुई है कि वो सिर्फ मोर देन 3 days पूछ रहा है, मैंने इक्वल लगा दिया है। एक बार इसको हटा के देख लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा देखेंगे। अब क्या बता रहा है कि काउंट इफ 3 दिन से ज़्यादा क्या absent नहीं होगा कोई। काउंट इफ सीट, काउंट इफ रेंज, क्राइटेरिया, बट यहाँ 0 मिल रहा है। 0 तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि 5 भी है, 2 भी है। इसका कुछ तो होगा ना, कुछ तो लॉजिक होगा। हमें मंथ वाइज काउंट करना है, तो रेंज में क्या सिलेक्ट करें, हम एक बार कोशिश करते हैं। बट थोड़ा सा यार कंफ्यूजन तो है। एक बार से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मंथ वाले को। पर मंथ वाले से मुश्किल लग रहा है मुझे, हो मंथ वाले से तो नहीं होना चाहिए। देखने में क्या जाता है, यहाँ भी 0 ही आएगा। हम्म इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काउंट इफ ही तो लगाना है यार। काउंट इफ ही लगाना है। हाउ मैनी एम्प्लॉयज सो मोर देन 3 days absent। 3 days absent। देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अभी इसमें, मेरा लॉजिक काम नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं थोड़ा सा आ पा रहा है कि क्या होगा। इसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चंस नहीं छोड़नी, तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसमें आप लोग खूब दिमाग लगाना। और अगर जैसा भी होगा फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट करना आपका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता है हर बार मुझे इम्प्रूवमेंट्स करने का मौका मिलता है। आप लोग जितनी बार कमेंट करोगे और ये गलतियाँ बताओगे या फिर आपको जो भी होगा, उतनी बार ना अंदर से ऐसा लगता है कि ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए, और इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। अब आप लोग नहीं इतना बोलते तो मैं शायद ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चेंज नहीं कर। तो आप लोग इसको करना, आप लोग से हो जाएगा। वरना कमेंट करना, मैं तो अगली वीडियो में बताने ही वाला हूँ इसको। तो छोड़ो इसको फिर अभी के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 22, फार्स द एवरेज। हम इसमें तो पहले ही पता चल गया, एवरेज ही लगाना है। एवरेज ओवर टाइम आवर्स लॉग्ड बाय एम्प्लॉयज एट मैनेजर डेजिग्नेशन एंड एबो। मतलब क्या?
डिजिग्नेशन ओवर टाइम आवर्स लॉग्ड बाई एम्प्लॉयज एट मैनेजर डिजिग्नेशन इन डेबो। क्या पूछना चाह रहा है? व्हाट्स द एवरेज ओवर टाइम? एवरेज ओवर टाइम क्या है? एम्प्लॉयज एट मैनेजर डिजिग्नेशन एंड, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आया। थोड़ा सा तो दिमाग दौड़ा। मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ओवर टाइम आवर्स का एवरेज निकालो मैनेजर के हिसाब से, फिर उसका डिजिग्नेशन मतलब क्या है, किस का मैनेजर है, कौन सी पोस्ट का है, और एम्प्लॉयज। तो इतनी चीज़ें निकालनी है। एवरेज इफ देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। हम देखने के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पे। तो ओवर टाइम आवर्स कहाँ है? ओवर टाइम आवर्स, ये ओवर टाइम आवर्स मिल गया ना। ओवर टाइम आवर्स, तो ओवर टाइम आवर्स क्या बोल रहा है? एवरेज निकालना है ना, एवरेज निकालना है ओवर टाइम आवर्स का। सीट वन। अब तो हम यहाँ लगा देते हैं एवरेज मैनेजर, उसका डिजिग्नेशन, और क्या निकालना है? एवरेज से मैनेजर, तो रेंज सिलेक्ट करते हैं पहले, रेंज क्राइटेरिया, तो रेंज हम सिलेक्ट, एवरेज तो नहीं है, एवरेज 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 ही तो है। तो मैनेजर, मैनेजर कहाँ है? कहाँ है मैनेजर? मैनेजर किस में होगा यार? हाँ, ये मैनेजर, मैनेजर फरासेक। ठीक है, फिर क्या है? कोशिश करते हैं यार। देखो अभी इसमें भी थोड़ा सा डाउट तो है, क्योंकि अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है, यहाँ दे देते हैं हम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हम यहाँ देंगे और फिर वो वहाँ दिखाएगा, ऐसे ही करेंगे। अब हमें बार बार ना निकालना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा समझ ही रहे होगे, थोड़ा सा क्या पूरा सा समझ रहे होगे यार, इतने दिन से तो सीख ही रहे होंगे ना। अब यहाँ DIV क्या हूँ, मतलब क्या? एवरेज, फिर रेंज, रेंज सिलेक्ट करनी उसकी, ठीक है, क्राइटेरिया, ठीक है, कहीं उसके अंदर तो नहीं लिखना। ये वाला लगा के देख लेते हैं एक बार। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला है। कहीं इसकी वजह से तो नहीं है ऐसा कुछ। फिर देखते हैं क्या है। द सिंटैक्स ऑफ दिस नेम इजंट करेक्ट, वेरीफाई दैट नेम। ऐसा क्यों हो रहा है सब? हाँ, दिमाग का दही हो जाता है यार कुछ क्वेश्चंस को देख के। और मुझे सबसे ज़्यादा अर्जेंसी इस चीज़ की होने लगती है कि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो उसमें अगर मैं अकेले प्रैक्टिस करता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बैठ के करता रहता। तो डेजिग्नेशन सेलेक्ट किया, ठीक है, अब हो गया ना सही से। कुछ तो गलती करते ही होंगे तभी तो गलत होता है। उसमें सीट सीट करके आया हुआ था, हो सकता है ऐसे ही हो। क्राइटेरिया यहाँ डाल देंगे हम, ठीक है, फिर हम कर देते हैं कॉमा, और फिर हम
एवरेज रेंज क्या है हमारी? एवरेज रेंज ये, तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट से, ठीक है। हाँ, ये आ गया, इसको करके क्लोज कर देते हैं। गलती क्यों हो रही है? कुछ तो होगा ना। तो हम इसमें वही एक बार लगा लेते हैं थोड़ा सा, ये जो हम लगाने वाले थे। यहाँ भी देख लेते हैं, ये वाला लगा के, ऐसा ही कुछ ना। अरे यार, हद ही कर दिया भाई। देखो टाइम यार ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और क्यों नहीं समझ में आ रहा मुझे नहीं पता। मैं अकेले में खुद से करूँगा, और फिर जल्दी से एक वीडियो बना दूँगा कि हाँ, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ना, तो हो जाता है ऐसा, और नहीं होता है कभी कभी। तो आप लोग करना, ठीक है। पूरा मतलब जितना भी कर लिया इतना तो करना ही करना, लेकिन आगे भी पूरा लॉजिक लगाना अपना, जितना लगा सकते हो। मुझे ऐसा नहीं है, देखो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पर कोई कोई बनेगा, इसमें से भी बनेगा, लेकिन मैं अब करना ही नहीं चाहता। मैं अब अगला वीडियो में देखूंगा। मैंने सोचा था कम से कम 15-20 करूंगा, लेकिन अभी मूड खराब हो गया पूरा। अभी ये जो नहीं बन रहे हैं ना, ऊपर से मेरे यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, आप लोग इतना करना, इतना ही बहुत है। और फिर हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में, फिर मैं थोड़ा स्पीड में कर दूंगा ये सब, ठीक है। कई चीज़ें आज करनी पड़ी पिछली पिछली। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अगर वीडियो देखते हो तो कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट बहुत हेल्प करता है मुझे इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो फिर कर लेना आप। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रैक्टिस के साथ, इसी फाइल के साथ।